अस्सलाम वालेकुम। ये 9 लोगों का काफ़िला जो है ये जर्मनी से अभी इंग्लैंड की तरफ मूव हो रहा है। यानी जलसा सालाना जर्मनी पे जो दोस्त गए थे इनका काफ़िला मोहतरम शफीक सिंधी साहब ले गए थे। शफीक सिंधी साहब कौन हैं? ये लोग इन्हें जानते हैं। वो जो लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए हैं सिंधी टोपी में, वो हैं शफीक सिंधी साहब। इन्होंने इस काफ़िले का अरेंज किया था और काफ़िला बहुत अल्लाह ताला के फजल से खुशगवार सफ़र था काफ़िले का। और बड़े मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको शिप की सैर करवाते हैं। यानी उस शिप में जिसमें हम जो जर्मनी का जलसा अटेंड करने के लिए गए थे, सफ़र वापसी पे किया। यानी हम जो फ्रांस से डोवर तक का जो सफ़र था वो किया। और ये देखिए यार, कितना खूबसूरत शिप है। खूबसूरत कारपेट बिछे हुए हैं, लकड़ी का काम हुआ है, ऐसे लगते हैं आप किसी महल में फिर रहे हैं या शॉपिंग सेंटर में फिर रहे हैं। इसमें जहाँ पे चॉकलेट मिल सकती है, जहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप है, वहाँ से आप अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं, गिफ्ट खरीद सकते हैं, परफ्यूम खरीद सकते हैं। यानी दुनिया की हर किस्म की नेमत मिलती है जिससे इंसान जिंदा रहता है या ज़िंदगी में। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये ऐसे खूबसूरत सीढ़ियाँ चढ़ी हैं सर, स्टील की सीढ़ियाँ, और खूबसूरत व्यू। ये सिर्फ जलसा सालाना जो हम जर्मनी पे गए थे ना, वो उस काफ़िले के साथ हूँ मैं। तो ये मैंने सोचा कि दोस्तों के लिए एक यादगार वीडियो बनाएं और उसमें ये सारे व्यू पेश किए जाएं, यानी कोशिश की जाए। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊं। टाइम बहुत कम था, शिप खड़ा होने वाला था, तो मैं हैंडी चार्ज कर रहा था और उसी के दौरान जल्दी जल्दी भाग के मैंने बनाई है। यानी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, कोई डिटेल के साथ नहीं। मेरे हैंडी बिल्कुल डेड थे उस वक्त ना। बहरहाल ये सारे व्यू, ये शिप में जब सवार होता हूँ ना, तो मुझे यार एक चीज़ का वो बहुत दिल में होता है कि जब शिप चलता है ना, मेरे दिल में एक ख्याल ज़रूर आता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की तरफ आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी के आने की ये भी निशानी है कि इमाम मेहदी जब उसका ज़हूर होगा, उस वक्त दज्जाल का गदा होगा, और दज्जाल का गदा घुटनों तक वो पानी में डूबा होगा। लोग उसके अंदर सफ़र करेंगे और वो ईंधन के साथ चलेगा। और जब ये दज्जाल का गधा, यानी शिप की तरफ ये इशारा था, जब ये पूंप पूंप करता है ना, तो मेरे दिल में यही आता है। तो वो ऐलान कर रहा था, गाफलो, वो गाफलो, मोहम्मदी आ चुके हैं, उन्हें मानो। ये शुक्र है कि हम लोगों ने मोहम्मदी को माना हुआ है, हम सही डायरेक्शन पे हैं। और हम यकीन माने कि उस वक्त पानी में जब वो चलता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस आ जाती है कि वो हारन दे रहा होता है, तो यही होता है, वो कहता है ओ गाफलो जागो, और मोहम्मदीन मानो। तो फिर मोहम्मदी के मानने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि अगर उसे घुटनों के बल जाना पड़े बर्फ़ के टीलों से, यानी बड़े कोई पहाड़ों से, तो जाकर उसे मुझे मेरा सलाम कहिएगा। तो मगर बदबख्त लोग ऐसे हैं, उसे सलाम कहने की बजाय उसके ऊपर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। बहरहाल ये जो गाफल हैं वो हर दौर में थे, हज़रत इब्राहीम के दौर में भी थे, हज़रत मूसा के दौर में भी थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे। तो क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं होने थे? होने थे, ज़रूर होने थे। ये जो है ना, ये एक अम्बिया की तारीख चली जाती है कि जब अम्बिया अपने नबी होने का दावा करते हैं सर, तो उसके मुनकर होते हैं, वो एक दीवार बन के सामने खड़े होते हैं कि सर, हम आपकी तबलीग को आगे नहीं जाने देंगे, हम इधर रोक देंगे। वो जैसे मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी नहीं कहता था, मैं कादियान की ईंट से ईंट बुझा दूंगा, मैं किसी को आने नहीं दूंगा। वो बेचारा, वो कादिया में वो टांगों के सामने खड़ा हो जाता था दोनों हाथ खोल के कि खबरदार उधर ने ना उसे कादियाँ की है। तो वो मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी, मुझे याद है कि 91 में जब हज़रत खलीफत मसीह राबे जब जाते हैं उधर कादियाँ जाते हैं, तो एक स्पेशल एक काफिला भेजते हैं। यानी भेजते हैं, जाओ यार मौलवी मोहम्मद हसन का तो पता करके वो उसकी किधर है कब्र, उसका कौन है वाली वारिस। तो पता चला है उसकी कब्र की ईंट तक बाकी नहीं है। वो शख्स जो कादियान की ईंट पे जाना चाहता था, आज उसकी कब्र की भी ईंट नहीं है। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, खुदाई सिलसिले ऐसे ही चलते हैं, मुखालफत भी होती है, तकलीफ़ें भी होती हैं, बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। ये अभी जो सूरत हाल है, मैं वो व्यू दिखा रहा था, व्यू दिखाते दिखाते अचानक मेरा ज़हन और तरफ चला गया, हकीकत की तरफ चला गया। ये हकीकत है, हम खुशकिस्मत हैं, हमने इमाम मेहदी को माना, हम खुशकिस्मत हैं कि आज खिलाफत के साथ वाबस्ता हैं। ये देखें खूबसूरत व्यू है, अभी हम खाफन पे आ चुके हैं।
यानी बंदरगाह पे आ चुके हैं, इंग्लैंड की बंदरगाह पे आ चुके हैं। सफ़र खैरियत से गुजरा है, बहुत मज़ा आया, काफ़िले के साथ आए हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले साल हम कोशिश करें, तो यक नहीं मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला, हम काफ़िला लेके आएँ, चाहे जहाज़ भर के लेके आएँ, चाहे हम वो बसों के ज़रिए या जैसे भी, वो अगर काफ़िले के साथ आएँगे, 50 बंदे आएँगे, 100 आएँगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो जहाज़ का अरेंज करेंगे सर, जहाज़ में आएँगे, नारे लगाते आएँगे, जलसे पे आएँगे, मज़ा आएगा, एन्जॉय करेंगे, जलसे का सफ़र भी एन्जॉय करेंगे। हम आगे इतला देंगे सर हमारा एक जहाज़ एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है, उसमें सारे अहमदी हैं, सारे जलसे पे जा रहे हैं सर, हमें जलसा गाह में पहुँचाया जाए, हम इंग्लैंड से आ रहे हैं, आपके में मेहमान हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं, तो हमें इंशाल्लाह ताला सारे के सारे लोगों को बस किराए पे लेके आएँगे या बसों का इंतज़ाम वो होगा आगे, हमें लेके जाएँगे और हम जलसे पे जाएँगे, नारे मारते हुए जाएँगे, नारे मारते हुए वापस आएँगे। सर ये तो आ गया है, अभी वो डोवर आ गया, हमारा सफ़र ख़त्म हो गया है। दुआ में याद रखिए, ख़ासकर आपका भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।